गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। बच्चों, याद है हमने फ्राइडे को कौन सा चैप्टर पढ़ा था? क्या नाम था? ओके, लेकिन चैप्टर का नाम क्या था? ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। अच्छा, तो इसका हमने 3 पार्ट्स हैं इसमें। तो हमने सबसे पहले कौन से पार्ट के बारे में पढ़ा था? ए बेकर फ्रॉम गोवा। राइटर का नाम क्या है? लुसियो रॉड्रिग्स। ठीक है, तो हमको पता है कि जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है, वेस्टर्न कोस्ट ये दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ ये गोवा है, ठीक है। और जैसे कुर्ग है हमारा, इसमें जब हम एक पार्ट पढ़ेंगे तो ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये है कर्नाटक, और कर्नाटक में ही कुर्ग है। ये छोटा सा दिखाई दे रहा है ना बीच में, ये कुर्ग है। और असम, तीसरा टी फ्रॉम असम हम पढ़ेंगे तो ये जो दिखाई दे रहा है कलर्ड एरिया, ये पूरा असम है, ठीक है। तो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में आज हम और ज़्यादा जानकारी लेंगे गोवा के बारे में, बेकर की क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो बेकर का जो रोल है, उस रोल के बारे में हम यहाँ पर बताने वाले हैं आज। ए बेकर होल्ड्स एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन गोवा। जितने भी कार्यक्रम होते हैं, मैरिजेस होती हैं, सेरेमनीज होती हैं, है ना, उसमें जो बेकर का काम है वो डिफरेंट वैरायटी में आइटम्स बनाते हैं ब्रेड से रिलेटेड, है ना। जितनी भी ब्रेड की आइटम्स होती हैं, केक्स होते हैं, बॉलीनास होते हैं। जैसे अभी क्रिसमस था तो क्रिसमस बहुत बड़े स्केल पर वहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, और सैंडविचेस भी अलग अलग वैरायटी के वहाँ पर वो लोग बनाते हैं। तो जो बेकर है, उसका जो ब्रेड बनाने का जो प्रोफेशन है, ये आया वहाँ पर पुर्तगाल से। पोर्टुगीज आए थे, पुर्तगाली, उसको पोर्टुगीज बोलते हैं, पुर्तगालियों को। तो वो लोग आए थे, तो साथ में ये कल्चर यूरोप की हमारे इंडिया में आई, है ना। तो हमारे इंडिया में ये गोवन कल्चर जो है ये पोर्टुगीज कल्चर से प्रभावित है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक वो यहाँ पर रहे, है ना। इसलिए उसका पूरा असर यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो जो ये हमारा पूरा वेस्टर्न कोस्ट है, समुद्री एरिया, साथ साथ तो सी बीच वगैरह भी है, यहाँ पर लोग घूमने जाते हैं, है ना। तो द बेकर इन गोवा इज कोल्ड पैडर, PADER, है ना। और द बेकर केम टू एवरी हाउस होल्ड ट्वाइस अ डे, 2 बार आता है एक दिन में हर घर में। ये पुराने जो गोवन विलेज हैं, गोवा के जो विलेजेस थे पहले, तो राइटर अपने बचपन की बातें बता रहा है। जैसे यहाँ पर, है ना, जो लुसियो रॉड्रिग्स हैं, उनको वो नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, उनको याद आ रहा है कि हमारे बचपन में कैसे आया करते थे, 2 बार आया करते थे दिन में। तो उस तरीके से बता रहे हैं। तो और क्या बता रहे हैं वो, कि एक बार वो सुबह आते थे, एक बार वो शाम को आते थे। He brought loaves of bread. LOAF, लोफ होता है ब्रेड का, जो पूरा एक ब्रिक की तरह होता है। जैसे आइसक्रीम देखते हो ना आप लोग, आइसक्रीम आती है पूरी एक ब्रिक आती है, उसी तरीके से ये लोफ होता है। और बहुत सारे लोफ को क्या बोलते हैं? लोव्स, ठीक है, ये प्लूरल हो गया। और बाद में उसके जो स्लाइसेस जैसे आपको मिलती है, बाद में वो उसके स्लाइस किए जाते हैं, तो वो
मशीन से आजकल जैसे आपको मिलता है, लेकिन जो पहले आया करता था, जो गोवन विलेजेस में ये अवेलेबल होता था, जो बेकर लेकर आया करते थे, तो वो पूरा लोफ लेकर ही आया करते थे। तो जैसे जिसकी ज़रूरत है वैसे ही वो उस तरीके से लोव्स ले लिया करते थे, है ना। तो और क्या क्या मिलता था, ब्रेड बैंगल्स मिलते थे, केक्स मिलते थे, स्वीट ब्रेड जिसको बॉल बोला जाता था, BOL बोल, बेलिनहास होते थे। तो अलग अलग वैरायटी में ये मिला करते थे, जो ये बनाया करते थे, जैसे जैसे ज़रूरत होती थी वैसे बना लेते थे। बेटा थोड़ा बंद कर दो इसको।